वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। परीक्षा प्रो ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम जो परसेंटेज की सीरीज कर रहे थे उसका नेक्स्ट क्लास करते हैं। और जो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वोटिंग वाले सवालों को कंटिन्यू किया था और हमने वहां तक देखा था जब जो वैलिड वोट के इतने परसेंट मतलब विनर ले गया है ना, फिर लूजर इतना ले गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि कोई प्रत्याशी 600 वोटों से हार गया, मतलब 600 वोट क्या हुए यहाँ पे, 600 वोट अवैध हो गए। मतलब इस टाइप की नंबरिंग वाले नहीं देखे थे हमने। तो आज हम सवाल जो कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, नंबरिंग वाले। ठीक है, आप अभी सवाल को देखिएगा तो समझ में आएगा कहाँ पिछली क्लास इस क्लास में क्या अंतर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस फ्रैक्शन फिर से एक बार रिवीजन करना है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3 1/4 25%, 1/6 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12:1/2%, 1/9 11:1/9%, 1/10 10%। ठीक है, 1/11 9:1/11%, 1/12 8:1/3%, 1/13 7:9/13, 1/14 7:1/7, 1/15 6:2/3%, 1/16 6:1/4%, 1/17 5:15/17%, 1/18 5:5/9%, 1/19 5:5/19% एंड 1/20 5%। ठीक है, हमने पढ़ा था आगे 1/24 4:1/6%, 1/25 4%, 1/30 3:1/3%, 1/40 2:1/2% और लास्ट में हमने देखा था 1/50 कितना होता है, 2% होता है। ठीक है, आइए अपने सवालों को कंटिन्यू करते हैं। सवाल यह है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछली क्लासों में किया था, लेकिन वहां पे क्या था, ये वाली चीज नहीं डिस्कस हुई थी हमारी कि 600 वोटों से अवैध हो गए। हमने वहां क्या कहा था कि 20% अवैध हो गए, 11/1/9 अवैध हो गए। लेकिन इस सवाल में क्या आ गया, हमारा 600 वोट अवैध हो गए। बात समझ में आई? आइए सवाल को कैसे डील करेंगे, पहले हम करते हैं एस के तरीके से, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी चुनाव में जो एक्स थे ना, वो हमारे क्या थे, वोटिंग लिस्ट। मतलब वोटिंग लिस्ट में पंजीकृत मतदाता कितने थे, हमारे एक्स थे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि इतने लोग तो वोटिंग लिस्ट में थे, लेकिन 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितने लोगों ने, आप कहेंगे 20% कितना होता है, 1/5। मतलब 5 में से एक ने नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 4/5। तो वोटिंग लिस्ट का 4/5 लोग क्या किया, लोगों ने वोट डाला। मतलब ये सेक्शन जो हमारा आ गया वो कौन सा आ गया, वो आ गया वोटिंग का। बात समझ में? अब आगे क्या बोल रहा है, जिनमें से 600 वोट क्या हो गए ना, अवैध हो गए। अगर 600 वोट अवैध हो गए तो हम क्या करेंगे, पूरी वोटिंग में से 600 वोट अवैध हो गए, तो अब ये जो सेक्शन आया ये कौन सा है, ये आ गया वैलिड वोट का। बात समझ में आई? ये आ गया वैलिड वोट का। एक बार फिर देखो, हमने एक्स वो माना है जो हमारे पंजीकृत मतदाता है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 1/5 होता है, तो 4 लोगों ने वोट डाला, 4/5 कर दिया। लेकिन आगे ये लिखा है उसमें कि 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो हमने माइनस कर दिया। तो ये सेक्शन आ गया पूरा, ये किसका आ गया, वैलिड वोट का आ गया। अब आगे क्या लिखा देखो, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। तो किसका, वैध मतों का। मतलब ये सेक्शन किसका है, वैलिड वोट का ही तो है। अगर 75% विनर ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा, तो आप कहेंगे 25%। तो कितने परसेंट वोटों से जीत गया वो, तो आप कहेंगे 75 जीतने वाला ले गया, 25 हारने वाला ले गया, तो 50% जीत गया होगा। इसका मतलब ये है कि ये 1/2 वोटों से जीत गया होगा। बात समझ में आई? लेकिन सवाल ये कह रहा है जीता कितने वोटों से है, तो आप कहेंगे ये जीता है 1500 वोटों से। बात समझ में आई? अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कि बताइए साहब कि वैलिड वोट कितने थे, तो आप क्या कहेंगे, आप अगर इस 2 को यहां ले जाएंगे, बात समझ में आ रही, इस 2 को यहां ले जाएंगे तो वो आपके कौन से वोट आ जाएंगे, वो आ जाएंगे वैलिड वोट। कैसे, x गुणित में 4/5 में से अगर आप 600 माइनस कर देंगे तो पता है आपको ये सेक्शन किसका है,
ये सेक्शन हमारा वैलिड वोट का है। ये 2 और कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3000। अगर सवाल इतना होता कि बताइए वैलिड वोट कितने हैं, तो आप आंसर क्या टिक कर देते, आप कहते 3000। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, तो 600 कहां चला जाएगा, यहां पे, तो x गुणित, पहले आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, 3 हो गए, ठीक है। अगर आपसे इतना पूछना होता कि बताइए वैलिड वोट कितने हैं, वैध मत, तो आप आंसर देते, आंसर हमारा आ गया 3000, ठीक है। अगर सवाल ये कहता होता कि बताइए मुझे कि कुल वोटिंग कितने लोगों ने करी, हमसे ये मतलब नहीं है कि वैध जो वोट है हमारे वो अवैध हुए कि वैध हुए, आप बताइए वोटिंग कितनी हुई, तो आप कहेंगे ठीक है 4x बटे में 5 बराबर 3000 प्लस 600, मतलब जितने लोग वोटिंग करने आए थे वो कितने लोग थे, वो थे हमारे 3600 लोग। बात समझ में आई, उसमें 600 इनवैलिड हो गए, तो बचे हमारे 3000, ठीक है। अब आगे, अगर सवाल ये कहता कि अगर जो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, अगर ये भी डालते वोट, मतलब अगर वो भी वोट डालने आते तो कितने वोट होते, तो आप फिर से निकालेंगे यहाँ पे, तो 4x बराबर 5 बराबर 3600 आ गया, 4 9 36, x का मान कितना आ गया, 4500 आ गया। इसका मतलब यह है कि जो पूरी वोटिंग लिस्ट में जितने मेंबर के नाम लिखे थे वो कितने लोग लिखे थे, तो आप कहेंगे 4500, मतलब वोटिंग लिस्ट, मतलब जो घर में जो लिस्ट वगैरह आती है ना वोटिंग के लिए, उसमें जितने लोगों के नाम थे वो थे 4500। 4500 लोगों का नाम था, वोटिंग देने 3600 लोग गए, 600 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, बात समझ में आई। ये एक तरीका है। आते हैं हम जो हम पिछले तरीका कर रहे थे ना 100 से, वैसे भी करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम पिछले तरीके से करते तो हम क्या करते, हमने कह दिया साहब हमने वोटिंग लिस्ट को 100x मान लिया, बात समझ में, जैसे हम 100 यूनिट मान रहे थे यहां हमने 100x मान लिया। अब बोल रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितने लोगों ने डाली, 20% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 80x लोगों ने, बात समझ में। अब आगे क्या लिखा है कि जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। अब दिक्कत क्या है वैलिड वोट में, तो आप कहेंगे वैलिड वोट कैसे लिखें हम, तो आप कहेंगे 80x माइनस 600, क्या इसे माइनस कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 किलो में से 5 सेंटीमीटर माइनस करिए, आप माइनस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, ये एक्स के फॉर्म पे, ये 600 वोट एक ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये माइनस होगा आपस में, क्या नहीं होगा माइनस। तो अब क्या करें, अब दिक्कत क्या हो रही है, आगे लिखा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मतों का 75% ले गया, तो 75% ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा, 25%, तो आप कहेंगे 50% वोटों से चुनाव जीत गया, और कुल मिलाकर 1500 वोटों जीत गया। लेकिन दिक्कत ये होती है सवालों पे ऐसा करने से कि आपको 75% इसका निकालने के बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बात समझ में आई। इसके लिए क्या करिए आप, इसको इजी वे में फॉर्म करने के लिए, जितने लोगों ने वोटिंग कर, पे अपन क्या कर रहे थे, ये 80x आ गए। अब आप वैलिड वोट में क्या कर रहे थे, 80x माइनस 600 कर रहे थे, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे थे, इसको तो आप माइनस कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि माइनस क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बताइए किसी चीज को अपन x से थोड़ी ना एक रियल वैल्यू माइनस कर पाएंगे, तो ऐसे में सवाल क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है ना। 75% ये ले गया, 25% ये ले गया, फिर आप निकालिएगा 50%। इससे अच्छा ये है कि आप सवाल के ऊपर ले ही मत जाइए, इसको क्या करिए, आप एक काम करिए, आपको पता है ना 600 वोट हमारे क्या है, इनवैलिड है, तो आप करिए कि वैलिड वोट को ही 100x मान लीजिए। क्या कर लीजिए आप, अभी इसको मत निकालिए, ये हम फॉर्म कर लेंगे इसको। वैलिड वोट हमने कितना मान लिया, 100x। अगर वैलिड वोट हमने 100x मान लिया, तो 75% वोट कौन ले गया, जीतने वाला प्रत्याशी, मतलब विनर, और हारने वाला कितना ले गया, 25% ले गया, तो कुल मिला के 50% से वोट क्या हो गया, 50% जीत गया वो, मतलब 100x का 50% वोटों से जीत गया। लेकिन जीता है कितने वोटों से, तो आप कहेंगे 1500 वोटों से, तो 2 5
10 कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 30 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो वैलिड वोट थे हमारे वो कितने थे, वो थे हमारे 3000। बात समझ में आई। अब आगे क्या बोल रहा था, देखो पीछे से अब सवाल थोड़ा सा ऐसे जाइएगा कि 600 वोट इनवैलिड हो गए थे, तो वोटिंग कितने लोगों ने करी होगी, 3000 तो करी ही होगी, लेकिन साथ में 600 लोगों ने और वोटिंग करी। बात समझ में आई। तो कितना हो गया ये होगा 3600। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 20%। तो 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे ये होता है 1/5, मतलब 5 में से 4 ने वोट डाला। लेकिन डाला है कितने वोटों ने, 3600 लोगों ने। तो 3600 वैल्यू किसकी, 4 की, चाहिए हमें किसकी, 5 की। मतलब कितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे, तो 4 9 36। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4500। मतलब 4500 लोगों ने क्या किया, 4500 लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में था, वोटिंग करी 3600 लोगों ने, और वैलिड वोट हमारे कितने हो गए, 3000। यह तरीका आप एक्स से कर लीजिए, मुझे लगता है एक्स से बेस्ट है, और ये तो इससे कर लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा आपको। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 2500 वोट जो है ना वो अवैध हो गए। ठीक है ना, जितने लोगों ने वोटिंग करी थी उससे 2500 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी तरीका मैंने सोचा कि एक्स है। ठीक है ना, मान लेते हैं एक्स लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ, 10% लोग वोट डाले नहीं गए। तो डाला कितने लोगों ने, 10% मतलब 1/10, मतलब अगर 10 लोग कुल थे तो एक ने नहीं डाला, मतलब डाला कितने लोगों ने, 9/10, मतलब कुल वोटिंग लिस्ट का 9/10 वोटिंग हुई। बात समझ में आई। अब वो क्या बोल रहा है, जिनमें से 25 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो माइनस किससे कर देंगे, कुल वोटिंग का 2500 वोट क्या हो गए, ये हमारा सेक्शन जो था ये था हमारा वोटिंग का, उसमें से 2500 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो बताइए ये सेक्शन किसका होगा, ये होगा वैलिड वोट का, मतलब वैध मत का। अब बोल रहा इस तरह क्या हुआ, अब आगे क्या लिखा है, तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। अगर जीतने वाला प्रत्याशी 55% ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा, 45%। मतलब कितने परसेंट वोटों से जीत जाएगा वो, तो आप कहेंगे 10% वोटों से। तो 10% वोट मतलब कितना, 1/10 वोटों से जीत गया। लेकिन जीता है कितने वोटों से, तो आप कहेंगे जीता है वो मात्र 2000 वोटों से। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अगर आपसे इसे सवाल इतना कह दे कि बताइए वैलिड वोट कितने होंगे, तो आप कहेंगे वैलिड वोट होंगे यार, अगर 10 को हम यहाँ भेज दें तो ये सेक्शन आ जाएगा हमारा यहाँ तक, तो वो हो जाएंगे वैलिड वोट। मतलब वैलिड वोट जो हमारे होंगे वो होंगे इतने। बात समझ में आई। अगर वो कह दे कितने लोगों ने वोटिंग करी, भाई हमारे कितने वोट इनवैलिड हो गए थे, 2500। 2500 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, 2500 ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। तो कितना आंसर आएगा, 22,500। ये हमारे हो गए इतने लोगों ने वोटिंग करी थी। अब सवाल क्या कर रहा है, वोटिंग लिस्ट ज्ञात करिए। तो क्या आप कैसे निकालेंगे, पंजीकृत मतदाता कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% ने डाला, कितने लोगों ने, 9। इसका मतलब ये है कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे, तो आप कहेंगे 22,500 वैल्यू जो है वो 9 की है, हमें चाहिए पूरा 10। तो 9 दूनी 18, 9 5 45, कैंसिल करेंगे, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने मतदाता थे, पूरे टोटल 25,000 मतदाता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। सारी चीज निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, आइए हम उस फॉर्म से करते हैं जैसा हम करते आए हैं। सवाल, अगर हम ऐसा मान लें कि जो वोटिंग लिस्ट है और यहाँ पे हमारे क्या हो गए, वोटिंग हो गई, और यहाँ हमारे हो गए वैलिड वोट। तो मैंने क्या कहा आपसे, आप कुछ पल के लिए 100x को ही क्या मान लीजिए, वैलिड वोट मान लीजिए। ठीक है, तो वैलिड वोट का 55% कौन ले गया, तो आप कहेंगे जीतने वाला ले गया, विनर ले गया। तो हारने वाला कितना ले गया होगा,
तो आप कहेंगे 45% ले गया। इस प्रकार से जो विनर है वो 10% वोटों से जीत गया। तो 100x का 10% कितने वोटों से जीता है? तो आप कहेंगे वो जीता है 2000 वोटों से। तो कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 200 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया? 200। अब वो पूछ रहा है कि वैलिड वोट कितने होंगे, तो किससे गुणा करेंगे आप कर देंगे 200 से, क्योंकि x का मान कितना आया? 200। मतलब वैलिड वोट कितने हो गए? 20,000। अब बोल रहा है कि 2500 क्या थे? इनवैलिड थे। तो वोटिंग कितने लोगों ने करी होगी? तो 20,000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा? 22,500। अब बोल रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे? भाई वोटिंग लिस्ट का 10% तो उसने क्या हुआ? निकल गए। ये तो सिर्फ मात्र उसका 9% है। तो 22,500 ये 9% के बराबर है, हमें चाहिए 10%। 9 दूनी 18, 9 कितना आ गया आंसर? 25,000 क्या थे हमारे वोटिंग लिस्ट में नाम। आइए हम अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 120 वोट है ना, जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 120 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची, ये मेन बात, ठीक है। और बाकी सवालों में क्या था? वैध मत से निकाल रहे थे आप, ठीक है ना। यहाँ क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% प्राप्त करता है तथा 200 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको सवाल करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं मेरी इनकम अगर 1,000 रुपए है और आपकी इनकम 2,000 रुपए। बात समझ में आई? ये मेरी, ये आपकी। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं अपनी इनकम का 20% खर्च करता हूँ, ठीक है, 20% खर्च करता हूँ, कितना होगा? तो आप कहेंगे ठीक है भाई 1/5 मतलब 1/5 मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपये। 1/5 5 दिन 200 रुपये तो होगा, ठीक है, 200 रुपये बचा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप जितना खर्चा करते हैं उसका मात्र मैं करता हूं 10% करता हूं, जितना आप खर्चा करते हैं उसका 10% खर्चा मैं करता हूं। तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप कितना खर्चा कर रहे हैं? 200। तो 200 का आप निकालेंगे 1/10। तो कितना रुपए खर्च कर रहे हैं आप मात्र खर्च कर रहे हैं 20 रुपए। बात समझ में आई? अगर 200 का 10% कितना है? 20 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खर्चा आपसे करवा रहा है, वो खर्चा अपनी इनकम से ही करेगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का तरीका ये हो सकता है कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं उसका 10% मैं खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन खर्चा वो कर किससे रहा होगा? अपनी सैलरी से ही कर रहा होगा ना। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि मैं आपकी इनकम को 10% अधिक खर्चा कर रहा हूँ, आपकी इनकम से 50% कम खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जो खर्चा कर रहा होगा आपसे थोड़ी कर रहा होगा, वो तो अपनी इनकम से ही कर रहा होगा। मतलब इसकी इनकम कितनी बची होगी? तो आप 20 रुपए निकाल के कितनी बची होगी? 1980 रुपए बची होगी। ऐसा नहीं है कि ये 20 रुपए खर्चा कर रहा है, इससे इसने डायरेक्ट किया है कि 10% खर्चा करता हूँ 20 रुपए, तो इसका खर्चा नहीं कर रहा है, वो खर्चा इसका कर रहा है। बात समझ में आई? अब इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है देखो एक बार। क्या बोल रहा है? किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 100 लोग, ठीक है, जिनमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला? तो आप कहेंगे वोट डाला मात्र 80, ठीक है। जिसमें से जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 80x माइनस 120। यही सवाल में दे रखा है, 120 इनवैलिड हो गए। अब आगे क्या लिखा देखो, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने परसेंट मत प्राप्त हुआ है? 41%। मतलब जो देखो वोट तो उसको यहीं से मिल रहे होंगे, वैलिड से ही। बात समझ में आई? ऐसा तो नहीं कि वोटिंग लिस्ट का वोट मिलेगा, उसको वोट मिल रहे हैं वैलिड से ही, लेकिन इसकी काउंटिंग कहां से करा रहा है? वो वोटिंग लिस्ट से। मतलब इसका 41% कौन ले गया? जो विनर है ना, वो वोटिंग लिस्ट का 41% वोट ले गया।
मतलब 41x कौन ले गया? जीतने वाला। तो हारने वाला कितना ले गया होगा? किससे माइनस करोगे? आप इससे माइनस करोगे। मतलब 41x माइनस 80x, सॉरी पूरे वोट 80x है, 80x माइनस 120 माइनस 41x। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये 39x माइनस 120, मतलब 39x माइनस 120 वोट कौन ले गया होगा? हारने वाला। बात समझ में आई? 41%, 41x कौन ले गया? जीतने वाला। तो हारने वाला किसका ले गया होगा? वैलिड वोट माइनस विनर। ये किसके वोट हो गए? हारने वाले के। अब बोल रहा है वो कि 200 वोटों से जीत गया, मतलब विनर माइनस लूजर। तो 41x माइनस 39x प्लस 120 बराबर 200 वोटों से वो जीत गया। तो इसको यहां ले जाएंगे तो 41x माइनस 39x बराबर कितना हो जाएगा? 80। सॉल्व करेंगे 2x बराबर कितना हो गया? 80। तो x का मान कितना आ गया? 40। ठीक है, x का मान 40 आ गया। अब कहां रख दोगे? अगर आप पूछेगा आपसे कि वैलिड वोट बताइए, तो कहां रखोगे? यहाँ पे, यहां रख दोगे। तो वैलिड वोट जो होंगे आपके वो होंगे 80 गुणित में 40 माइनस 120, मतलब 3200 माइनस 120, मतलब कितना हो जाएगा? 08 कितना हो जाएगा? 03080। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए वैलिड वोट। बात समझ में आई? अब आपसे क्या पूछ रहा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो x का मान तो हमारा 40 आ गया है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? यहाँ पे 40 से। कितना हो गया? 4000 हमारे क्या है? पंजीकृत मतदाता। आपसे पूछ ले वोटिंग कितने लोगों ने करी, तो आप किससे कर देंगे? 40 से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? वोटिंग करी 3200 लोगों ने, और इसमें से 120 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे लिए? 3080। बात समझ में आई? आइए इसको तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत तरीका है, लेकिन अगर जल्दी करना है कैसे कर सकते हैं। वैसे आप तो ऐसे ही करिएगा, मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। ठीक है ना? अब वो क्या बोल रहा है कि वोटिंग लिस्ट का कितना परसेंट ले गया? वो 41%। तो जीतने वाला, अगर हाँ इसमें क्या करिएगा आप, जो आप यहाँ पे इनवैलिड वोट माइनस कर रहे थे ना, कितने हैं? 120। यहाँ आप कर रहे थे वोटिंग में, अगर 120 माइनस कर दें तो आप आएंगे वैलिड वोट पे आएंगे, ऐसा ही बोल रहे थे ना आप। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जितने लोगों ने वोटिंग करी है ना, उसको ही क्या मान लीजिए आप? वैलिड वोट मान लीजिए। मैंने क्या बोला? जितने लोगों ने वोटिंग करी है उसको ही क्या मान लीजिए आप? वैलिड वोट मान लीजिए। मान लिया आपने। अब आगे क्या करते हैं? 41% कौन ले गए? जीतने वाला। किसका? वोटिंग लिस्ट का, मतदाता सूची का। अगर जीतने वाला 41% वोट ले गया, तो बताइए हारने वाला कितना ले गया होगा? तो पूरा तो 80 था, तो 41 ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 39%। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 41x और ये 39x। बात समझ में आई? इसका ये ले गया 41%। ठीक है, लेकिन भाई वो तो वैलिड वोट से ही काउंट होगा ना। 80x माइनस 41x कितना हो जाएगा? 39x। अब ये बोल रहा है कि इस तरह वो 200 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिक ये है इसमें कि जो आपने 200 वोटों से जीत रहा है ना, ये 200 वोटों से जीत रहा है, इसमें आप क्या करिए, जो 120 आपने इनवैलिड वोट काउंट नहीं किए हैं इन ऐसा करने पे, तो क्या करिए, इसमें से 120 माइनस कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूं कि जो वोट इनवैलिड थे वो हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे थे, जीत है ना, तो क्या कर, जितना जितने प्रत्याशी कितने वोटों से जीत रहा है? 200 वोटों से जीत रहा है, तो वहां पे क्या करिए, विनर के वोटों से अवैध जो वोट है वो माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80। अब वो कितने वोटों से यहाँ पे जीत रहा है, तो आप कहेंगे 2x बराबर किसे कर देंगे? 80। तो x का मान कितना आ जाएगा? 40। बात समझ में आई? अब 40 रख दीजिए, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। ठीक है, अब वोटिंग निकालनी है तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3200 लोगों ने वोटिंग करी। लेकिन वैलिड निकालने क्या करना पड़ेगा आपको? ये तो है, साथ में 120 क्या करने पड़ेंगे? बताइए जल्दी। 120 माइनस करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? तभी तो वैलिड वोट आएंगे। तो 3200 से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है,
यही जाएगा। इसमें से 120 माइनस कर दीजिए, कितना 8, कितना 0 हाथ वही है 30 80, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वैलिड वोट। बात समझ में आई। और सवाल करते हैं, ऐसे समझ में आएगा। देखिए अगले सवाल को। देखिए सवाल बिल्कुल वही है जो आपने पिछला सवाल किया है, ठीक है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 300 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तथा जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना, वो वोटिंग लिस्ट का 60% प्राप्त करता है, क्या वोट, ठीक है, तथा 900 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप मुझे बताइए कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। तो आप कहेंगे हम मान लेते हैं 100x। बात समझ में आई। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने वोट, तो आप कहेंगे 90x ने वोट डाला, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 300 वोट क्या हो गए, इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो आप कहेंगे 90x में से माइनस कर दीजिए 300। क्या इसको माइनस कर पाएंगे आप, भैया ये तो बीच में x लगा है, माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 90x माइनस 300। अब आगे क्या बोल रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो वोटिंग लिस्ट का 60% वोट प्राप्त करता है। किसका, वोटिंग लिस्ट का, मतदाता सूची का। कितने परसेंट, 60%। अगर जीतने वाला व्यक्ति 60% वोट ले गया, किसका, वोटिंग लिस्ट का, बताइए काउंटिंग तो यहीं से हो रही होगी, वैलिड वोट से ही। अगर यहां से अब क्या करेंगे, लूजर के वोट कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे पूरे वैलिड वोट में से -300 माइनस अगर 60 कर दूं तो क्या होगा, 60x को मिले थे, कितना हो जाएगा 30x माइनस 3। बात समझ में आई। 30x माइनस 3, ये कौन ले गया, हारने वाले ले गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इस तरह वो 900 वोटों से जीत जा रहा है, लेकिन जीत कितने वोटों से रहा है, माइनस करेंगे अपन। तो विनर को जब लूजर से माइनस करेंगे तो क्या होगा, कितने वोटों से जीत रहा है, 900 वोटों से, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 30x बराबर कितना हो जाएगा 600। तो x का मान कितना आ जाएगा 20। बात समझ में आई। अगर x का मान 20 आ गया तो वोटिंग लिस्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 से, तो कितना हो गया 2000। अगर आपसे पूछे वोटिंग कितने लोगों ने करी, तो आप क्या कहेंगे 1800 लोगों ने वोटिंग करी। कितने वैलिड वोट थे, तो 1800 में क्या करोगे आप, माइनस 300 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 1500 जो है हमारे, वो क्या है, वैलिड वोट है। बात समझ में आई। आइए कौन से करते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर आप ये करें कि वोटिंग लिस्ट में 100x लोग थे, तो वोटिंग करी कितने लोगों ने, तो आप कहेंगे 10% ने नहीं करी, तो करी कितने 90x। और मैंने आपको पिछले साल में क्या बताया था, जितने भी इनवैलिड वोट हैं उन्हें आप क्या मान लीजिए, उन्हें आप मान लीजिए वैलिड। तो कितना हो गया, इसे आप 90x मान लेंगे। बात समझ में आई। अब जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट वोट ले गया, 60%। किसका, वोटिंग लिस्ट का, इसका। तो 60% ले गया जीतने वाला, मतलब 60x। तो हारने वाला कितने वोट ले गया होगा, 90x माइनस 60x, कितना हो गया 30x। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 30x वोटों से जीत गया। लेकिन जीता है कितने वोटों से, 900। क्या ये सही लिखा है, नहीं, हमने यहाँ जो इनवैलिड वोट थे वो हमने इस सवाल में काउंट नहीं किया। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जीतने प्रत्याशी के वोट में ही क्या वो काउंट हो गया। थोड़ा गलत तरीका, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, जल्दी करना है तो, ठीक है। तो 900 वोट जो जीतने वाले के हैं ना, उसमें से इनवैलिड माइनस कर दीजिए, माइनस 300, कितना हो गया 600। मतलब जीता कितने वोटों से वो, 600। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20, बस रख दीजिए 20। तो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने आदमी थे, 2000। कितने लोगों ने वोटिंग करी, 1800। अब 1800 में से 300 दिन वैलिड हो गए, तो बचे कितने, वैलिड वोट हमारे बचे 1500। बात समझ में आई। आइए एक सवाल और एक करते हैं, अपने आप कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 60 वोट है ना, मतलब वैलिड वोट, मतलब वोटिंग का
60 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना वो वोटिंग लिस्ट का 47% प्राप्त करता है तथा 308 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए मुझे जल्दी जल्दी कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। तो आप कहेंगे 100x लोग थे। ठीक है, कितने लोगों ने वोटिंग करी, 10% ने नहीं करी। तो करी कितने लोगों ने, 90x लोगों ने। आप बताइए वैलिड वोट कितने हैं। तो बोल रहा है 60 वोट तो इनवैलिड हो गए, मतलब 90x माइनस 60। तथा जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो वोटिंग में से कितने परसेंट वोट ले गया, 47%। तो 47% ले गया जीतने वाला, मतलब 47x। तो हारने वाला कितना ले गया होगा। तो क्या करेंगे आप, 90x माइनस 60 माइनस 47x कितना होगा ये 3, और 43x माइनस 60, मतलब हारने वाला प्रत्याशी कितना वोट ले गया, 43 माइनस 60। बात समझ में आई। अब आप ये बताइए हारने वाला ये ले गया, लेकिन अब वो बोल क्या रहा है, कितने वोटों से जीता है, मात्र 308 वोटों से। मतलब विनर माइनस लूजर 308 वोटों से जीत गया। तो 4 3 7 बराबर कितना हो गया, 248। यहाँ जाएगा तो 4 6 24, 4 2 8, एक्स का मान कितना आ गया, 62। मतलब कुल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, तो आप कहेंगे 6200 लोग थे। अगर आपसे कहें कितने लोगों ने वोटिंग करी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 54 55, 55 55 80। कितने वैलिड वोट थे, तो क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 55। बात समझ में आई। आइए उस तरीके से करते हैं। देखिए अगर वोटिंग लिस्ट में 100x लोग थे तो 90x ने वोटिंग करी। हम ऐसा मान लें कि हमारे जो 60 वोट हैं उसे हम क्या मानते हैं, अभी उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। और वैलिड वोट हम क्या मान लेते हैं कि 90x ही हमारे क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। और जीतने वाला प्रत्याशी 47% ले गया वोटिंग लिस्ट का इसका। तो 47% अगर 47x विनर ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा, 90x माइनस 47। तो आप कहेंगे 43x हारने वाला ले गया। अब बोल रहा है कि इस तरह कितने वोटों से जीत गया वो, 4x वोटों से। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमने इनवैलिड वोट काउंट नहीं किए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जीतने वाले प्रत्याशी के वोट से वो कहीं ना कहीं इसमें काउंट हो गए होंगे, कितने वोट 60। तो हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 248। ये जो बराबर होगा ना 4x के, इसके बराबर होगा 248 के। x का मान कितना हो जाएगा 62, मल्टीप्लाई 62 करेंगे तो कुल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग आ जाएंगे 6200। और फिर वही है पे 9 3 18 55 80 ये हो जाएंगे वोटिंग में। और इसमें से कितने वोट माइनस कर देंगे, 60 वोट अगर माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, वैलिड वोट। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल को, किसी चुनाव में अमित तथा प्रकाश भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता अमित को तथा बचे मतदाता प्रकाश को वोट डालने का वादा करते हैं। ठीक है, तो अमित को वोट करने वाले 15% जो लोग थे और प्रकाश को वोट करने वाले 25% मतदाता जो थे, वो क्या हुआ, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन क्या हुआ, 15% लोगों ने इनको वोट दे दिया, 25% लोग इसकी तरफ चले गए, मतलब एक्सचेंज हो गए कुल मिला के, ठीक है ना, वोट से पलट जाते हैं। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि अमित 750 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि वो क्या बोल रहा है कि 2/5, ये मेन चीज है यहाँ पे। 2/5 जो वोट है, 2/5 मतलब किसको मिले, अमित को, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा मान लें कि वह टोटल वोट हमारे, टोटल वोट अगर मान लेते हैं कि 500 थे, तो 200 लोगों ने ये वादा किया कि वो अमित को वोट देंगे, बात समझ में। और 300 लोगों ने ये वादा किया कि हम वोट प्रकाश भाई को देंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जिस दिन वोटिंग का दिन आया तो थोड़ा चेंजेस हो गए। तो अमित को वोट करने वाले जो 15% लोग थे वो कहाँ जाने लगे, प्रकाश, है ना। और जो प्रकाश को वोट करने वाले 25% वोटर्स थे वो कहाँ आने लगे, अमित की तरफ,
ठीक है ना, एक्सचेंज होने लगा वोटिंग वाले दिन। तो कितना होता है, अमित को वोट करने वाले 15%, तो इसका अपन निकालेंगे 15% मतलब 3/20, मतलब अपन निकालेंगे 3/20 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, मतलब जो 30 वोटर थे तो क्या हुआ, यहाँ कमी आ गई 30 वोटर में, ठीक है, 30 वोट जो थे यहाँ पे वो कमी आ गई। अब 25% जो वोटर थे प्रकाश की तरफ वो भी फैलने लगे, मतलब जाने लगे कहीं और, तो 25% कितना होगा इसका, तो आप निकालेंगे 1/4 और 25, मतलब 75 वोटर जो थे कुल मिला के 75 वोटर्स क्या है वो भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लगे, मतलब कुल मिला के पहले लोग जो 200 वोट दे रहे थे अब कितने लोग वोट देने में तैयार हुए, मात्र 170, और यहाँ वोट देने में तैयार हुए मात्र 225। अब जो ये 75 लोग थे ये कहाँ आ गए, ये अमित के पास आ गए, मतलब अमित को 75 वोट क्या हो गए और एक्स्ट्रा मिल गए। और जो 30 लोग यहाँ पे थे अमित को जो वोट दे रहे थे वो 30 की वोट देने किसको हो गए, प्रकाश को। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसको वोट मिल गए 255 और इसको वोट मिल गए कितना हो 14 और कितना हो गया 245, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि अमित 750 वोटों से जीतता है, तो यहाँ प्रकाश आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा प्रकाश कितने वोटों से जीत रहा है, 750 वोटों से जीतता है, लेकिन कितने वोटों से जीता है यहाँ पे देखो, इसको मिले हैं 255 वोट, इसको मिला है 245 वोट, ठीक है ना, तो ये जीत गया 10 वोटों से जीत गया, लेकिन सवाल में कह रहा है कि प्रकाश 750 वोटों से जीत गया, तो ये वैल्यू किसकी 10 की, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 75। अब बोला कितने वोट माने हैं हमने 500, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 75 से, बात समझ में आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 5 5 जा 25 2, तो टोटल वोट कितने थे 37, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, मतलब कुल वोट की संख्या कितनी थी हमारी 37,500, जिसमें से 750 वोटों से कौन जीत गए, प्रकाश। ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नई टाइप करेंगे, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो लोगों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। यहाँ मैथ्स के पूरे टॉपिक कराए जाएंगे, अर्थमेटिक एडवांस टॉपिक सारे भी। थैंक यू एंड शुभ रात्रि।